दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए बड़ी अपडेट है कि नए वर्ष की शुरुआत में नई भर्ती की तैयारी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में काफ़ी नई भर्तियाँ आनी है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से नव वर्ष में प्रतियोगियों को ढेरों उम्मीदें हैं। आयोग ने भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो जनवरी में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस खबर को देखते हैं डिटेल से। पहले जो भी अभ्यर्थी विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना। आप सभी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। टेक्स्ट बुक लेकर के आया है कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जहाँ पर पूरे 1 साल का आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली जो पास प्रो है वो 1799 नहीं सिर्फ 351 रुपये में मिलेगा। और ये सेल चलेगी 21 से 23 नवंबर के बीच में। सेल स्टार्ट हो चुकी है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए यहाँ पर हमारा कूपन कोड आपको AB12 इस्तेमाल करना है। इस कूपन कोड के थ्रू आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सस्ते में इसको खरीद पाएंगे। वहीं पर अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स प्लान लेते हैं तो नॉर्मली ये प्लान 2000 रुपये का, लेकिन ये आपको 439 रुपये में पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन में लगे हुए हैं, इस वजह से इस पास को ज़रूर ले लेना और अपना जो चयन है सुनिश्चित कर लेना, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, बिना टेस्ट सीरीज के एग्ज़ाम निकालना बहुत ही कठिन है। और ये आपको उस राह पर ले जाने के लिए सबसे अच्छा जो प्लान है वो है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर परचेज कर लेना। चलिए न्यूज़ में बढ़ते हम लोग वापस। तो यहाँ पर देखिए आगे अपडेट किया गया कि आयोग के गठन के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन इस दौरान एक भी भर्ती नहीं हुई। गठन से पूर्व विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को दी गई थी, लेकिन ये भर्तियां भी 5 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं और अभी तक कोई जो पुरानी भर्ती 2022 की है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब नए आयोग के नए अध्यक्ष के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी किया गया है और दिसंबर के पहले पखवाड़े में आवेदन लिए जाएंगे। आज से लेकर के 10 दिसंबर तक आवेदन होंगे और इसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो कहीं ना कहीं दिसंबर भर में आयोग में अध्यक्ष आने की उम्मीद है और उसके बाद आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो नए वर्ष की शुरुआत में आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसमें आपको बता दें कि टीजीटी और पीजीटी के 22,000 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 पद हैं। ठीक है, तो पोर्टल जो बनने का काम है वो शुरू हो चुका है। पोर्टल बनने के बाद अध्याचन आयोग को आएगा और आयोग फिर उन पदों पर विज्ञापन निकालेगा। तो एक अच्छी खबर है, 2026 में भर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल इतना जल्दी भी नहीं होगा, थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए अपडेट है कि दिसंबर में अध्यक्ष चयन की उम्मीद, नए साल में आएंगी शिक्षक भर्तियाँ। तो वही खबर है, अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है ECC एजुकेटर भर्तियों को लेकर के। ये भर्तियाँ कहाँ से हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं, प्रतापगढ़ से भर्तियाँ हैं। तो प्रतापगढ़ में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, बाल वाटिका केंद्र हैं, वहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से 219 पदों पर आउटसोर्सिंग में जो है ECC एजुकेटर की भर्तियाँ आई हुई हैं। ठीक है, इसके लिए लिखा हुआ है कि 28 नवंबर को क्रम संख्या 1 से 219 तक, दिनांक 29 नवंबर को विद्यालय आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची NIC की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं और आगे की जानकारी के लिए पोर्टल देख सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख लीजिए, ये जो डेट दी गई यहाँ पर सूची आपकी जारी कर दी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई आपको करनी होगी। TT अनिवार्यता के विरोध में 22 राज्यों के शिक्षक 24 को कूच करेंगे दिल्ली। परिषदीय विद्यालयों में TT लागू कर देने से जो शिक्षक है इसके विरुद्ध लामबंद हैं और अब जो 24 दिसंबर होगा
इसमें जो है शिक्षक जो है 24 नवंबर को 22 राज्यों के शिक्षक टेट के विरोध में दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी मांगें रखेंगे। उन्होंने सरकार से उनके हितों की रक्षा करने की मांग दोहराई है। तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जितने भी प्राइमरी टीचर हैं, जूनियर टीचर हैं, जिनको टेट पास करना है, वो यहाँ पर दिल्ली कूच करेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी सैनिक स्कूल के नए प्रिंसिपल की नियुक्ति अटकी। कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति लंबे समय से अटकी हुई है। अब तक मौजूदा प्रिंसिपल को एलपीसी यानी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ऐसे में वो अपना पद नहीं छोड़ सकते हैं। मौजूदा प्रिंसिपल सेना से प्रतिनियुक्ति पर हैं। यूपी के सैनिक स्कूल में पिछले 2 वर्षों से नए प्रिंसिपल की नियुक्ति अटकी हुई है। सेना और यूपी सरकार के शिक्षा विभाग के बीच इस संबंध में पत्राचार चल रहा है और अभी कुल मिला करके अटकी हुई है। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि यूपी सैनिक स्कूल के नए प्रिंसिपल की नियुक्ति अटकी। अगर आप बीएसए बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। 40 पद बीएसए के आ रहे हैं। पीसीएस की अगली भर्ती में ये पद आएंगे आपको। आप लोग जानते होंगे कि पीसीएस की जो भर्तियां हैं वो हर साल इसका विज्ञापन जारी किया जाता है और हर साल अलग अलग अधिकारियों की भर्तियां होती हैं। इसमें बीएसए की भर्तियां होती हैं, असिस्टेंट डीआरएस की भर्तियां होती हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट की भर्तियां होती हैं। ठीक है, इस तरह कई सारे जो बड़े पद होते हैं। हालांकि पीसीएस की पूरी भर्ती ही ऑफिसर स्केल की है। तो आपको अगली भर्ती में यहाँ पर बीएसए के पदों पर मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग में अधिकारियों से लेकर के प्रवक्ताओं तक के सैकड़ों पद खाली हैं। निदेशालय ने शासन को अध्याचन भेज दिया है। इसमें देखिए बताया गया है बीएसए डीआरएस आदि के 84 पदों में से 40 पद हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के 210 पदों में से 123 पद रिक्त हैं। इनका अध्याचन भेजा गया है। अगर बात करें राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य में तो लिखा है 552 में 458 पद रिक्त हैं। पात्रता सूची शासन को भेज दी गई है। वरिष्ठ प्रवक्ता उच्चतर की बात करते हैं तो यहाँ पर 210 में सभी पद रिक्त हैं। इसमें 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। इसी तरह बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1031 में से 148 पद रिक्त हैं, जिसमें 126 पदों का अध्याचन शासन को भेजा गया है। तो रिक्तियाँ और भी बढ़ सकती हैं ये कुल मिला करके, और अच्छे खासे पदों पर भर्तियाँ आपको पीसीएस की नई भर्ती में देखने को मिलेंगी, जिनका विज्ञापन संभवतः जनवरी में जारी होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि 500 से अधिक परिचालकों को रोडवेज में फिर मिलेगी नौकरी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की डीजल व सीएनजी बसों का परिचालन बंद होने से बेरोजगार हुए 500 से अधिक परिचालकों को फिर नौकरी मिलने जा रही है। परिवहन निगम इन्हें संविदा के आधार पर रखेगा। परिवहन निगम के एमडी पीएन सिंह ने कहा कि 2009 से महानगर परिवहन नगर सेवा में काम कर रहे इन परिचालकों को अनुभवों का फ़ायदा मिलेगा और जो है इनको परिवहन निगम पर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 500 से अधिक परिचालकों के लिए खुशखबरी है। अंत में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अपडेट है बीपीएससी टीआरई 4। 1 सप्ताह में रोस्टर क्लियरेंस कराने के दिए गए निर्देश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र टीआरई 4 के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने अपने जिला अधिकारियों से मिल करके 1 सप्ताह के अंदर रोस्टर क्लियर करा करके मुख्यालय को सूची उपलब्ध कराएं। अभी तक केवल 7 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। आपको बता दें कि टीआरई 4 में करीब 22 से 24 हज़ार पदों पर वैकेंसी आनी है, लेकिन ये सब वैकेंसी फ़िलहाल अभी अटकी हुई हैं। तो इसको लेकर के 1 सप्ताह में रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए कहा गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।